12 जून बेहद अहम दिन होगा, क्योंकि उसी दिन गुजरात कोर्ट से, अहमदाबाद के अपर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से फैसला आना है कि क्या तेजस्वी यादव विधायक रहेंगे या नहीं रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। आनंद मोहन की रिहाई को पूर्व डीएम स्वर्गीय जी कृष्णैया की जो पत्नी है उन्होंने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी नजर टिकी हुई है। जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस, इसके ऊपर भी बिहार सरकार का जो कास्ट सेंसस चल रहा था बिहार में, जाति आधारित गणना, उस पर स्टे लगा दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला लेता है, इस पर नजर सबकी बनी हुई है। सरकार चौतरफा घिरी हुई है इन तीनों मामलों में, चाहे तेजस्वी यादव का मामला हो जो गुजरातियों को ठग कहा, या फिर जो दूसरा मामला जातीय जनगणना का है, कास्ट सेंसस का है, उस पर भी सरकार के खिलाफ ही फैसले आ रहे हैं। और तीसरा मामला आनंद मोहन का है कि मुझे सरकार के नियत पर खोट लगता है, उनके मंशा पर शक है कि जातीय जनगणना चुनाव के तत्कालिक लाभ के लिए किया जा रहा है। हर विधानसभा और लोकसभा में जाति आधारित गणना के बाद जाति की आबादी के अनुसार टिकट दिया जाएगा, वैसा ही कैंपेनिंग किया जाएगा। सरकार की मंशा पर कोर्ट अगर शक कर लेता है कि सरकार ने सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए अपनी पार्टी को, अपने गठबंधन को यह फैसला लिया, तो यह फैसला पलट भी सकता है। और जब राहुल गांधी श्रेणी के बड़े नेता की सांसदी चली गई, तेजस्वी यादव उतने बड़े कद के नेता है भी नहीं, और राहुल गांधी ने तो सिर्फ मोदी सरनेम को टारगेट किया था, इन्होंने तो पूरे गुजरात समाज को ही टारगेट कर दिया। इन्होंने तो बजाते गुजरात की जो 6-7 करोड़ की आबादी है सबको टारगेट कर दिया, इसलिए इनका मामला ज्यादा गंभीर है। एक तरफ लगातार वो दलितों का चौतरफा विरोध झेले, अभी भी झेल रहे हैं आनंद मोहन के नाम पर, और अगर अब आनंद मोहन की रिहाई खत्म होती है, टूट जाती है और फिर जेल चले जाते हैं, तो सवर्ण समाज के नजर से भी नीतीश कुमार गिर जाएंगे। दोस्तों, बिहार में लोगों की नजर राजनीतिक गतिविधियों पर कम, कोर्ट पर अधिक पड़ी हुई है। बिहार में कुछ ऐसे फैसले हैं, कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसे फैसले आने वाले हैं जिन पर लोगों की नज़र है। उन फैसलों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या फैसला है, क्या कुछ आने वाला है, और इन फैसलों से बिहार की राजनीति की तकदीर कितनी बदल सकती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित आर्यन जी मौजूद हैं। क्या फैसले हैं जिनके आने से बिहार सरकार की नींद उड़ सकती है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सिर्फ बिहार सरकार की नहीं, पूरी बिहार की राजनीति इन दिनों कोर्ट से प्रभावित हो रही है। बीते अगर 1.5-2 महीनों को देखा जाए शुभम, तो देश के अलग अलग कोर्ट में कई मामले ऐसे हैं जो लंबित पड़े हुए हैं, लेकिन 3 मामले बिहार सरकार से संबंधित कोर्ट में पड़े हुए हैं, पेंडिंग हैं, जिन पर बहुत जल्द सुनवाई होनी है। कौन कौन से वो मामले हैं? तेजस्वी यादव का एक मामला चल रहा है गुजरात के अहमदाबाद के अपर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में, जहां पर उन्होंने गुजरातियों को ठग कहने का जो केस है उसकी सुनवाई होनी है 12 जून को। इसके अलावा आनंद मोहन की रिहाई को पूर्व डीएम स्वर्गीय जी कृष्णैया की जो पत्नी है उन्होंने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी नजर टिकी हुई है। और तीसरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही है, जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस, इसके ऊपर भी बिहार सरकार का जो कास्ट सेंसस चल रहा था बिहार में, जाति आधारित गणना, उस पर स्टे लगा दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला लेता है, इस पर नजर सबकी बनी हुई है। तो ये जो 3 मामले हैं बिहार सरकार से संबंधित, चाहे तेजस्वी यादव का मामला हो जब उन्होंने गुजरातियों को ठग कहा, वो मामला गुजरात के कोर्ट में चल रहा है। जातीय जनगणना जिस पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाया, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका दायर किया गया है जी कृष्णैया की पत्नी के द्वारा कि जी कृष्णैया की आनंद मोहन की जो रिहाई है उसे कैंसिल किया जाए। तीनों मामले को हम विस्तार से समझते हैं। पहले तेजस्वी यादव का बात कर लिया जाए। तेजस्वी यादव 21 मार्च जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, उस समय उन्होंने कह दिया कि देश के सारे ठग गुजराती ही होते हैं। पूरे गुजराती समुदाय को ही उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, उन्हें ठग बता दिया। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि गुजरात के ही एक व्यापारी हरीश मेहता जो हैं, वो जाकर अहमदाबाद के अपर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में केस कर देते हैं। धारा 499, 499 और 500 यानी आपराधिक मानहानि के तहत तेजस्वी यादव पर कोर्ट में दर्ज हो जाता है। सुनवाई इस पर 1 मई को होनी थी, लेकिन फिर वो 8 मई हुआ। और अब जो हरीश मेहता है उन्होंने बजाते कोर्ट को सबूत भी पेश कर दिया है, तो 12 जून पर इस पर फैसला आना है। और तेजस्वी यादव इसलिए घिरे हुए हैं, इसलिए फंसे हुए हैं कि अभी कुछ ही दिन पूर्व आपको याद होगा, सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शुमार राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी जब कर्नाटक में उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। पूरा देश जानता है इस बात को। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी सांसदी चली गई और अगले 8 सालों तक अब राहुल गांधी इस देश में कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो अगर तेजस्वी यादव का जो मामला चल रहा है अहमदाबाद के कोर्ट में, उसमें अगर वो दोषी साबित हो जाते हैं,
अगर कोर्ट उन्हें मुजरिम साबित कर देता है या फैसला दे देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तेजस्वी यादव की विधायकी चली जाएगी और तेजस्वी की विधायकी जाते ही पूरी पार्टी चरमरा जाएगी, क्योंकि बिहार की राजनीति के एक धुरी है तेजस्वी यादव, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। सेकंड नंबर लीडर है पूरे स्टेट में, नंबर 1 पे नीतीश कुमार अगर बिहार में है तो नंबर 2 पे तेजस्वी यादव हैं, और उनका अगर सजा हो जाता है, उनकी विधायकी चली जाती है, उप मुख्यमंत्री के पद से उतर जाते हैं तो राजद चरमरा जाएगी। तो सोचिए कितना बड़ा प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव पर इससे पड़ सकता है। इसके अलावा और भी कई मामले हैं जो चल रहा है तेजस्वी यादव के ऊपर। अभी सप्लीमेंट्री जमानत को लेकर भी चल रहा है सब, उसके बाद लैंड फॉर जॉब स्कैम है, तो कई मामलों में तेजस्वी यादव का चल रहा है। लेकिन 12 जून बेहद अहम दिन होगा, क्योंकि उसी दिन गुजरात कोर्ट से अहमदाबाद के अपर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से फैसला आना है कि क्या तेजस्वी यादव विधायक रहेंगे या नहीं रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब दूसरे मामले की बात कर लेते हैं, जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस। नीतीश कुमार के वो जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना दलील रखा है। उन्होंने कहा है कि केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जब जातीय सर्वे हो सकता है तो हम आखिरकार बिहार में जातीय सर्वे क्यों नहीं करा सकते हैं। पटना हाई कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट किया जातीय जनगणना। नीतीश कुमार को इससे बहुत बड़ा झटका लगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी जो रवैया है, जिस तरीके से सुनवाई हो रही है और जो बातें चल रही हैं, उसे देखकर नहीं रहा है कि जातीय जनगणना बिहार में हो पाएगा। कोर्ट साफ पूछ रहा है कि भाई आप सर्वे के नाम पे पूरा डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, क्यों 17 सवाल आप पूछ रहे हैं। तो जातीय जनगणना के उद्देश्य पर भी, मंशा पर भी शक उठाया गया है। पटना हाई कोर्ट ने तो ये टिप्पणी की थी ना कि मुझे सरकार के नियत पर खोट लगता है, उनके मंशा पर शक है कि जातीय जनगणना चुनाव के तत्कालिक लाभ के लिए किया जा रहा है। हर विधानसभा और लोकसभा में जाति आधारित गणना के बाद जाति की आबादी के अनुसार टिकट दिया जाएगा, वैसा ही कैंपेनिंग किया जाएगा। तो ये कोर्ट ने ये मंशा जताया है, कोर्ट ने ये बताया है कि सरकार की ये मंशा हो सकती है। तो जातीय जनगणना पर भी बहुत जल्द फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी सभी लोगों की नज़र टिकी हुई है। कारण है कि जिस सरकार का मेन मोटो क्या है जातीय जनगणना का, भाजपा ने जो एक हिंदुत्व की लंबी लकीर खींची है, उसको समाजवादी जो धारा राजनीति का है भारत में, वो तभी तोड़ सकेगा जब जाति जाति खंडित हो। और उस पर अगर नीतीश कुमार फेल कर जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा और 2024 में बड़ा झटका भी कह सकते हैं जो मौजूदा सरकार है महागठबंधन की बिहार में, उसे लग सकता है। तो ये एक मामला हो गया। अब तीसरा आई आनंद मोहन, सबसे विवादित मामला जिस पर सरकार की खूब चीजा-लेदर हुई, दलित विरोधी बताया गया बिहार सरकार को। आनंद मोहन के रिहाई के लिए जो सेक्शन 481 है जेल मैनुअल का, सेक्शन 481 क्लॉज 1, इसमें संशोधन किया गया कि एक जिला अधिकारी है या कोई भी सरकारी मतलब जो नौकर है, नौकरशाह है, वो भी एक आम आदमी का ही उसके जान का कीमत है। तो पूरे जेल मैनुअल को ही बदल दिया गया। और जो याचिका दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या तथ्य रखा गया है, उसमें यही बात कहा गया है, जो पत्नी है उनकी, जी कृष्णैया की, जो डीएम रहे हैं गोपालगंज के, कि एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए जेल मैनुअल में बदलाव किया गया। और अगर कोर्ट इस पर कन्विंस हो जाता है, सरकार की मंशा पर कोर्ट अगर शक कर लेता है कि सरकार ने सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए अपनी पार्टी को, अपने गठबंधन को यह फैसला लिया, तो यह फैसला पलट भी सकता है। और अगर पलट गया तो जो एडवोकेट है अरविंद कुमार सिंह, उन्होंने कहा भी है कि आनंद मोहन की रिहाई कैंसिल होगी, आनंद मोहन को फिर से जेल जाना पड़ेगा। तब नीतीश कुमार की डबल फजीयत हो जाएगी। एक तरफ तो वो दलितों की नज़र से गिर ही चुके हैं क्योंकि दलित विरोधी बताया गया, आनंद मोहन ने एक दलित डीएम की हत्या की थी, और अब अगर आनंद मोहन जेल चले जाते हैं तो जो सवर्ण वोट के लिए ललायित है नीतीश कुमार, वो सवर्ण वोट तो खिसका हुआ है ही, पूरी तरह खिसक जाएगा। तो सरकार चौतरफा घिरी हुई है इन तीनों मामलों में, चाहे तेजस्वी यादव का मामला हो जो गुजरातियों को ठग कहा, या फिर जो दूसरा मामला जातीय जनगणना का है, कास्ट सेंसस का है, उस पर भी सरकार के खिलाफी फैसले आ रहे हैं, और तीसरा मामला आनंद मोहन का है। तो इन तीन फैसलों पर बेहद अहम मतलब जजमेंट टिका हुआ है, जिस पर बिहार की राजनीति पूरी तरह प्रभावित होगी। 2024 का लोकसभा प्रभावित होगा और उसके बाद की भी जो राजनीति होगी, 2025 का विधानसभा कह लीजिए, वो ही प्रभावित होगा। सुबह भाजपा के दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे, भाजपा को कितना लाभ इन तीनों चीज़ों से? देखिए, तेजस्वी यादव, अगर सजा हो जाता है तेजस्वी यादव को, वो मामला में जिनमें मानहानि का केस चल रहा है गुजरातियों को ठग कहने पर, तो ये इनके लिए बड़ा सेटबैक होगा। और राजद को जितना बड़ा सेटबैक होगा उतना बड़ा फायदा बीजेपी को होगा।
तीनों मामलों में देखिए, जातीय आधारित जनगणना के कैंसिल होने पर, रुकने पर सबसे ज़्यादा खुशी बीजेपी ने ही मनाई। तो मतलब साफ है, बीजेपी को ये पता है कि जब तक हिंदुत्व का वोट एक मुश्त रहेगा, पोलराइज रहेगा, ध्रुवीकरण होगा, हमको वोट मिलते रहेगा। तीसरा मामला भी अगर देखा जाए आनंद मोहन का, तो उसमें बीजेपी बीच का रास्ता अपनाई हुई है। आनंद मोहन के खिलाफ नहीं बोल रही है, लेकिन पक्ष में भी नहीं बोल रही है। अगर आनंद मोहन को दोबारा सजा हो जाता है तो सबसे ज़्यादा फजीहत नीतीश कुमार का होगा और बाजी जो है वो बीजेपी मार कर ले जाएगी। तेजस्वी के बारे में बात करेंगे। तेजस्वी यादव को जो इससे पिछले बार सजा मिली थी तो नीतीश कुमार अलग हो गए थे, तो क्या इस बार अगर तेजस्वी की विधायकी जाती है तो नीतीश भाजपा के साथ आएंगे? तेजस्वी यादव को पिछले बार सजा नहीं हुआ था, पहला बात। तेजस्वी यादव के ऊपर जांच चल रहा था और नीतीश कुमार ने स्पष्टीकरण मांगा था कि आप बताइए कि क्या मामला है। वो बता नहीं पाए थे और इसलिए नीतीश कुमार अलग हो गए थे। लेकिन इस बार मामला स्पष्टीकरण का नहीं है, इस बार मामला कोर्ट में चल रहा है। 12 जून को नोटिस निकलेगा समन का या नहीं निकलेगा, वो 12 जून को तय होगा। तो ये मामला इसलिए गंभीर है इस बार, क्योंकि आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते हैं ना कि राहुल गांधी की संसदीय चली गई। और जब राहुल गांधी से के बड़े नेता की संसदीय चली गई तो तेजस्वी यादव उतने बड़े कद के नेता हैं भी नहीं। और राहुल गांधी ने तो सिर्फ मोदी सरनेम को टारगेट किया था, इन्होंने तो पूरे गुजरात समाज को ही टारगेट कर दिया। इन्होंने तो बजाते गुजरात की जो 6-7 करोड़ की आबादी है सबको टारगेट कर दिया, इसलिए इनका मामला ज़्यादा गंभीर है। एक और सवाल पूछेंगे, आनंद मोहन की रिहाई अगर वापसी हो जाती है, आनंद मोहन फिर से जेल चल जाते हैं, तो किस प्रकार देखते हैं कि फायदा किसको? फायदा किसी को नहीं है, फायदा बीजेपी को मिल सकता है इसका। लेकिन आप समझिए, क्योंकि कल ही आनंद मोहन ने कहा है कि हाथी की तरह कमल को दह देंगे, इन्होंने बोला है कल आनंद मोहन ने। तो सबसे बड़ा नुकसान आनंद मोहन के जेल जाने से किसी को होगा तो नीतीश कुमार को होगा। एक तरफ लगातार वो दलितों का चौतरफा विरोध झेले, अभी भी झेल रहे हैं आनंद मोहन के नाम पर, और अगर अब आनंद मोहन की रिहाई खत्म होती है, टूट जाती है और फिर जेल चले जाते हैं तो सवर्ण समाज के नज़र से भी नीतीश कुमार गिर जाएंगे। सवर्ण समाज के वोट के लिए ही ना लड़ाई थे नीतीश कुमार की, आनंद मोहन दिलवा सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो नुकसान सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार का ही होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह बिहार में जो है यह 3 फैसले जो हैं वो आने वाले हैं और इन तीनों फैसलों से जो है बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है। तो इन फैसलों के बारे में आपकी क्या राय है, अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।